नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल में। आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, वो है कि अदरक लहसुन पेस्ट को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, इनकी सबसे ज्यादा डिमांड है जो है कंट्री ईस्ट में आता है, ईस्ट यूरोप अमेरिका। इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ में आपको कौन सा एचएस कोड लगता है, उसके बिना एक्सपोर्ट होता नहीं है। और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंटेशन है जो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बनाना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा उनकी डिमांड है और इंडिया से सबसे ज्यादा लहसुन पेस्ट अदरक का एक्सपोर्ट होता है। तो दोस्तों, मैं वीडियो में A to Z इसका फुल प्रोसेस बताया हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आसानी से आप इस वीडियो को देख के आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। लहसुन पेस्ट अदरक का एक्सपोर्ट करने के लिए आपको एचएस कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप शिपिंग बिल फाइल करते हो तो उसमें आपको एचएस कोड मेंशन करना पड़ता है। तो लहसुन पेस्ट अदरक का एचएस कोड है 21039040। ये एचएस कोड आपको शिपिंग बिल में लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें ड्यूटी कितनी है वो मेंशन रहता है। लेकिन दोस्तों, इस एचएस कोड में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको कोई ड्यूटी देनी पड़ती नहीं है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें आपको 0 टैक्स लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें टैक्स फ्री करके रखा है। तो आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप कौन सी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो सबसे ज्यादा डिमांड वाली कंट्री है वो आता है दुबई। दुबई में से भी सऊदी अरेबिया और यूके, यूएसए, इन सबसे ज्यादा कंट्री को इंडिया का जो लहसुन पेस्ट अदरक है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है और वहां पे बहुत सारी इनकी डिमांड है। उसके साथ में है कनाडा, कतार, इसमें भी बहुत सारा इंडिया का जो अदरक लहसुन पेस्ट है बहुत सारा यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन फूड बहुत चलता है। तो इंडियन फूड के साथ में जो लहसुन पेस्ट अदरक है इनका बहुत सारा डिमांड है। एक्सपोर्ट कौन कौन कर सकता है? तो इसमें अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप किसान है, अगर आप नए ट्रेडर है तो आप आसानी से इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। बेसिक्स आपको नॉलेज चाहिए, उसके साथ में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन लगता है उसके बारे में नॉलेज चाहिए और मार्केट का पूरा नॉलेज चाहिए, कौन सी कंट्री को सबसे ज्यादा डिमांड है। ऐसा कुछ बेसिक से आपका नॉलेज रहा तो आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट लाइक जो लहसुन पेस्ट रहता है वो कैसा रहना चाहिए? जो उसमें मिक्स रहता है वो 50-50 या 50 और 40 ऐसा कुछ उसमें मिक्स रहता है जो लहसुन और अदरक का। तो उसमें भी कलर कैसा रहता है? जो क्वालिटी वाला जो अदरक पेस्ट रहता है या लहसुन पेस्ट रहता है तो उसमें जो हल्का सा पीला सा रंग और व्हाइट वाला रहता है, जो सफेद नहीं रहता है। उसमें कुछ काले डग्गे नहीं रहना चाहिए। अगर काला कुछ उसमें कलर रहता है तो वो माल रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आपको जब भी एक्सपोर्ट लायक जो अदरक पेस्ट रहता है, लहसुन पेस्ट रहता है, तो उसमें पीला या सफेद वाला जो रहता है वो बेस्ट क्वालिटी वाला माना जाता है। तो इसके लिए क्वालिटी बहुत मैटर करता है। अगर आपकी क्वालिटी में कुछ भी कम ज्यादा हो गया तो कोर्ट पे जाने के बाद या सीपर के पास जाने के बाद तो वो रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए आपको क्वालिटी मेंटेन रखना पड़ता है। जो लहसुन पेस्ट अदरक रहता है वो क्लीन लेबल वाला रहना चाहिए। उसमें आर्टिफिशियल कलर का नहीं मेंशन करना चाहिए। अगर उसमें मिक्स रहा और अगर उसमें समझ में आ गया तो वो गुड्स रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए केमिकल मुक्त जितना रहेगा उतना आपको मार्जिन भी मिलता है। अगर उसमें केमिकल मुक्त अगर पाया जाता है तो उसको कुछ भी वैल्यू नहीं रहती है। तो इसलिए केमिकल मुक्त जितना रहेगा उतनी आपकी डिमांड बढ़ेगी और आपका ज्यादा मार्जिन भी मिलता है। जो एक्सपोर्ट करने वाला जो लहसुन पेस्ट अदरक रहता है उसकी पैकेजिंग कैसी रहनी चाहिए? जो रिटेल में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या तो उसमें आपको जो पैकेजिंग है वो रहती है 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम में जो जार पाउच रहता है उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आप रेस्टोरेंट में अगर दे रहे हो तो उसमें आपका 1 kg 5 kg तक उसमें पैकेज में आता है। लहसुन पेस्ट अदरक एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसे कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगता है जो एक्सपोर्ट करने के लिए? तो दोस्तों, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें, वो है एक आईसी कोड लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसके बिना आपका इंपोर्ट होता नहीं है, एक्सपोर्ट भी होता नहीं है। उसी के साथ में आपको जीएसटी नंबर लगता है, कंपलसरी ये डॉक्यूमेंट लगता है। उसके साथ में आपको एक फसाई का लाइसेंस लगता है, क्योंकि ये फूड है, इसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड है और फूड प्रोसेस रहने के कारण इसमें आपको फसाई का लाइसेंस भी लगता है, वो भी सेंट्रल वाला। उसी के साथ में आपको एपेडा में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आरसीएमसी आपका सर्टिफिकेट भी आपके पास रहना चाहिए और उसमें आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी लगता है, क्योंकि इसमें कुछ कीटनाशक से या इसमें कुछ खराब वाला प्रोडक्ट नहीं है ये मेंशन करता है। तो ऐसा कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंटेशन है तो आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो।
पैकेजिंग और लॉजिस्टिक में माल कैसे भेजा जाता है, जैसे कि अगर आप लहसुन पेस्ट, अदरक का, कांच का बोतल का, जार का जो इस्तेमाल कर रहे हैं और फूड जो प्लास्टिक पाउच जो रहता है उसका इस्तेमाल करके जो आपके जो कोरूड बॉक्स जो रहता है उसका इस्तेमाल करके उसमें फ्लाई में डाल सकते हो। और जो कंटेनर आपको चॉइस करना रहता है, सेलेक्ट करना रहता है, जब आप 20 फीट का कंटेनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो ड्राई कंटेनर रहता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो फूड ही प्रोसेस फूड रहने के कारण उसका इस्तेमाल रहता है। अगर आप रिफर कंटेनर का इस्तेमाल करते हो तो उसमें जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है और उसमें गुड्स भी खराब होने के कम चांसेस रहते हैं। तो आप रिफर कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें नमी मेंटेन रहता है, जो मॉइस्चर है उसमें मेंटेन रहता है। अगर उसमें मॉइस्चर लग गया तो पूरा गुड्स खराब हो जाता है, इसके लिए आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। दोस्तों जब आप एक्सपोर्ट करते हो उसमें स्टेप बाय स्टेप ऐसी प्रोसेस होती है। अगर आप जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो आप किसान से भी ले सकते हो, लहसुन पेस्ट किसान से लेके आप बायर फाइंड कर सकते हो। बायर आप कहां फाइंड कर सकते हो, अलीबाबा पोर्टल है, B2B है, ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट है, एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी को भी आप मेल करके वहां से बायर की लिस्ट भी मंगा सकते हैं। उसके बाद में आप उसमें कोटेशन बायर को दे सकते हो, जैसे कि CIF, CIF, FOB, ऐसे उसमें कोटेशन में आपको उनको वैल्यूएशन निकाल के दे सकते हो। उसके बाद में उनको प्रोफार्मा इनवॉइस जनरेट करके दे सकते हो। जब ऑर्डर कंफर्म होने के बाद में आपका जो फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट है वो कंटेनर में लोड करके आप पोर्ट की तरफ रवाना कर देते हो। जैसे पोर्ट पे आपका कंटेनर आ जाता है तब उसमें कस्टम क्लियरेंस होता है। कस्टम क्लियरेंस होने के बाद में उसकी लियो कॉपी आती है। लियो कॉपी आने के बाद में वो कंटेनर ट्रेन के लिए या वेसल पे लोड किया जाता है। जब आपका बातचीत होती रहती है बायर के साथ में तब उसमें आता है इशू पेमेंट का। पेमेंट किस में लेना चाहिए, तो पेमेंट आप एडवांस में ही लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि आप जितना हो सके उतना एडवांस पेमेंट भी लेना चाहिए। अगर बायर आपको एडवांस पेमेंट देने में मना कर रहा है तो आप LC का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट का। उसमें 30% एडवांस, 70% आप LC का लेना चाहिए। अगर आपको DA DP में पेमेंट बोल रहा है तो बायर को आप मना कर देना चाहिए। DP DA में पेमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट में बहुत फ्रॉड होता है, तो आप हो सके तो एडवांस पेमेंट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। फ्रॉड बायर से आप कैसे बचना चाहिए, अगर वो मार्केट से ज्यादा आपको रेट में लेना चाह रहा है और बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर दे रहा है, इसका समझ लो कि वो फ्रॉड करने के चक्कर में है। तो ऐसे बायर से आपको सावधान रहने के लिए उसका क्रेडिट स्कोर जो रहता है वो चेक करना चाहिए। जो ECGC वेबसाइट पे जाके उसका क्रेडिट जो स्कोर है, क्रेडिट जो रिपोर्ट है उसका चेक करना चाहिए। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि प्रॉफिट मार्जिन कितनी रहती है। लहसुन पेस्ट अदरक में दोस्तों इसमें 15% से 30% इसमें प्रॉफिट मिलता है। अगर आप बल्क क्वांटिटी में अगर एक्सपोर्ट करें तो इसमें और प्रॉफिट हो जाता है। तो आप लहसुन पेस्ट अदरक को ध्यान में देके आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपके मन में सवाल होगा क्या ये आसान है क्या? जितना दिखता है दोस्तों उतना आसान नहीं है, जितना लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको बेसिक सा नॉलेज है तो आप आसानी से इसको प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से लेके मार्केट का रिसर्च होना बहुत जरूरी है। मार्केट का नॉलेज भी आपके पास रहना चाहिए। अगर आपके पास क्वालिटी है, कंसिस्टेंसी है, पेशेंस है तो आप इसमें लाखों का आप प्रॉफिट कमा सकते हो। सिर्फ आपको भरोसा खुद पे रहना चाहिए और आपको जब भी गुड्स एक्सपोर्ट करते हो तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वालिटी रहती है वो आपके बॉक्स पे ही मेंटेन करता है कि आपकी पैकेजिंग कैसी है। जैसे पैकेजिंग पे लेबल पे ही मेंशन रहना चाहिए कि नेट वेट, ग्रॉस वेट, एक्सपोर्टर का नेम, बायर का नेम और कौन से कंट्री से हो रहा है, ये बॉक्स पे अगर रहा तो उसमें क्वालिटी अच्छी दिखती है तो बायर को समझ में आता है कि इसमें क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है। दोस्तों डैमेज से कैसा बचना चाहिए? डैमेज और डिटेंशन ऐसे दो चीजें हैं, इसमें बहुत से बायर घबराते हैं जब एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों इसको बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तब से शिपिंग लाइन आपको कुछ दिन का फ्री टाइम देती है, जैसे 7 दिन या 14 दिन आपको फ्री डेट देती है। जब आपका कंटेनर पोर्ट पे आ जाता है तो वहां से डेट कैलकुलेट होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, उसके पहले ही आपका जो CHA रहता है, आपका कंटेनर जब फैक्ट्री में या ICD में आ जाता है तब आपको सब डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करके CHA के पास हैंडओवर कर देना चाहिए। जैसे आपका कंटेनर या पोर्ट पे आ जाता है तो वो कस्टम क्लियरेंस
करके तुरंत वो एक्सपोर्ट कर देता है। दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि गवर्नमेंट आपको इसमें कुछ सब्सिडी देती क्या? हाँ दोस्तों, रोड टैक्स की तरफ आपको जो टैक्स लगता है उसमें आपको कुछ बेनिफिट भी मिलता है। तो दोस्तों ये था लहसुन पेस्ट अदरक का एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन इसमें लगता है जो एक्सपोर्ट करने के लिए, और दोस्तों इसमें ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा इनकी डिमांड है जो आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।